अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस और इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्लियर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं PH अकेडमी से सर आरिफ। कंपाउंड का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्ड बनाएंगे, आपस में केमिकल रिएक्शन करके बॉन्ड बनाएंगे और एक फ़िक्स रेशो में। फिक्स रेशो से बनाते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड है तो एक सोडियम और एक क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो नतीजे में जो आपके पास चीज़ बनेगी वो सब्सटेंस आपके पास क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड, ये KBr, ये सारे सॉल्ट्स आपके पास कंपाउंड हैं जो कि आपस में जो है ना केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में केमिकली बॉन्डिंग के नतीजे में बने हैं, ठीक है कि नहीं। ये आपके पास कंपाउंड का कंसेप्ट। जबकि मिक्सचर क्या है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में फिज़िकली कंबाइन हो जाए। फिज़िकली कंबाइन का मतलब ये है कि उनके अंदर कोई केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस वगैरह नहीं होते, आपस में मिक्स हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें फिक्स रेशो भी नहीं होता। जिस तरह सोडियम क्लोराइड उस वक्त बनेगी जब एक सोडियम और एक क्लोरीन मिलेगा आपस में, ठीक है। लेकिन मिक्सचर के अंदर आपके पास कोई ऐसा फिक्स रेशो नहीं है कि आपके पास फर्स्ट कर ले आप दो चीज़ों का मिक्सचर बनाते हैं, KBr और सोडियम क्लोराइड का भी अगर आप मिक्सचर बनाएं तो इसमें अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। कितने कंसंट्रेशन में आप सोडियम क्लोराइड लेंगे या कितने कंसंट्रेशन में आप KBr लेंगे। जैसे कि हमारे पास एयर है जिसमें बहुत सारे मिक्सचर आप गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस है। ब्लड है आपके पास जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स है, बहुत सारे सेल्स हैं और रॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे आपके पास केमिकल्स के साथ साथ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मैटर की तरफ। वो तमाम मैटर तो सब जानते हैं, वो तमाम चीज़ कुछ मास रखते हो और जगह घेरते हो, ऐसे तमाम चीज़ को आप क्या बोलेंगे? मैटर, ठीक है। मैटर तीन चीज़ों में आपको मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे और गैसियस स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ अपना जो साया है वो मैटर नहीं है, क्योंकि उसका कोई जो है ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करते ना कोई वेट होता है। बाकी सारी चीज़ें आपके पास मैटर में आ जाती हैं। एटम की बात करें तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल को एटम कहा जाता है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो एटम आपस में जो है ना केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, नतीजे में बनने वाला आपके पास जो सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड का, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मुराद है कि दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल हो जाएगा। सेम एटम आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल की फर्दर कैटेगरीज है, ठीक है, वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अगर डिफरेंट होंगे तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह मोनो, डाई, ट्राई, पोली, इस हिसाब से भी इसकी क्लासिफिकेशन है। तकरीबन 6 इसकी क्लासिफिकेशन है, आप उसी हिसाब से इसको डील करेंगे। वैलेंसी की बात करें तो किसी भी एटम का जो कंबाइनिंग पावर है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे के और कितना इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे से बॉन्ड बना सकते हैं, वो इसकी वैलेंसी कहलाएगा। फर्ज के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसकी वैलेंसी क्या होंगी आपके पास? उसकी वैलेंसी होंगी +1। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं तो उसकी वैलेंसी -1। अगर दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो +2 होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं तो -2। तो कंबाइनिंग जो पावर होता है किसी भी एटम का वो वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद होता है किसमें? आउटरमोस्ट शेल के अंदर। तो ये हमारे पास है वैलेंसी। वैलेंसी के बाद है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला, ठीक है, जिसके ज़रिए हम किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं ये बता देते हैं। तो इस फार्मूले के थ्रू आप ये बताते हैं कि किस रेशो में और कितने एलिमेंट्स और कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, ये आपके पास जिस फार्मूले से शो करते हैं वो फार्मूला कहलाएगा केमिकल फार्मूला। जैसे कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है। अब H2O से आपको क्या पता लग रहा है? इसमें जो एटम है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जिस रेशो में वो 2:1 है। और इसके अंदर अगर आप इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? H2O से। तो लिहाजा ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ें होंगी, कुछ डेफिनेशंस और भी होंगी, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।